गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संदमन। जैसे परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक नो रंग रूप शक्ल आवाज़ फिंगरप्रिंट उंगलियां दी छाप अलग अलग दिती है। इस तरह हर वक्त दी अपनी शैली होंदी। सतगुरु ने ऐसी प्रेरणा दी है। मैं धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी विचों कोई एक दो पंक्तियां नूं केंद्री ख्याल बना के उसका विस्तार, उहदी व्याख्या, उहदा खुलासा संगत के सामने रखदा। यही शैली, यही ढंग इन्हां दो पंक्तियां नूं आधार बनाया है। मन्ने मग न चले पंथ। पंथ दे अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथ ते जो चलदा उन्होंने पंथ ही कहते हैं। हिंदी च यात्री कहते हैं, पंथ नूं मार्ग कहते हैं। उर्दू फारसी दे राही कहते हैं, मार्ग पंथ नूं राह कहते हैं। रास्ता, राह, शारा अरबी फारसी च इस तरह कहते। चलन वाले नूं राही कहते हैं, यात्री कहते हैं, पंथी कहते हैं। अगर कोई राही है, पंथी है, यात्री है, तो यात्रा आरंभ होंदी है अज्ञान तो, यात्रा समाप्त होंदी है ज्ञान ते। यात्रा आरंभ होंदी है दुख तो, समाप्त होंदी है महासुख ते, आनंद ते। मनुख नूं दुख ने चोट नहीं मारी या किसी दे दुख ने इसनूं चोट नहीं मारी, चलो खुद नहीं दुखी कि संवेदना बड़ी है, किसी का दुख भी इसनूं दुख महसूस होता है और उस नाल इसनूं ज्ञान हो जाता है जगत दुख है। अगर ऐसे दुख ने चोट मारी तो ये चल पेगा। चलना दुख तो होता है, पहुंचना आनंद ते होंदा है। चलना ते मूर्खता तो होंदा है, समाप्ति महान सियाणप ते होंदी है। आरंभता यात्रा दी ते औगणा तो होवे। कद भी किसी ने जिस दिन चलना आरंभ करना है या कीता होया है, औगणा तो ही चलेगा और कित्थों चलेगा। गुणा दे सागर ते यात्रा समाप्त होंदी है। चल सके, दुख इसनूं चोट कर सकन, दुख नूं महसूस कर सके। मैं फिर अर्ज करा, जगत अगर सुख रूप है, जीवन अगर आनंद रूप है, तो फिर धर्म की कोई लोड़ नहीं, फिर परमात्मा की की लोड़ है। क्योंकि मनुख नूं आनंद चाहिए, मनुख नूं सुख चाहिए। गौर नाल कदी देखना, मनुख नूं होर कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख नूं पुत्र नहीं चाहिए, इस चक्कर च ना पैना, सुख चाहिए। अगर पुत्र तो दुख मिलन लग पे, पुत्र दे त्यागदियां देर नहीं लगती, उन्होंने घरों कढ़दियां देर नहीं लगती, उस नाल संबंध तोड़दियां देर नहीं लगती। मनुख नूं भरा नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। रोज रोज मित्र तो दुख मिल रहा है, ये मित्रता दुश्मनी च बदल जाएगी। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मनुख नूं पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए। इनू सही करके जानना, सुख चाहिए।
पति तो सिवाए कलेश दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा। पत्नी तो सिवाए दुखां दे झोली दे च होर कुछ भी नहीं पै रहा। ये रिश्ता तलाक हो जाएगा। दुख नाल कौन संबंध जोड़े? दुख नाल कौन जीवे? दुख नाल कौन संबंध जोड़े? मनुख नूं सुख चाहिए। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मनुख नूं ये जीवन भी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। अगर जीवन असाध रोग बन गया, मैं वो रोगी देखे ने 9-9, 10-10 साल मंजे ते पे ने, बैठते पे ने, तंदुरुस्त होने की कोई संभावना नहीं, निराश। जद कदी मैं इस तरह के मरीजों कोल गया, कारणवश समाजवश, एक ही गल उन्होंने मैनू आखी, गैनी जी अरदास कर हुण प्रभु संभाल लो, हुण नहीं जीविया जाता, हुण जीविया नहीं जाता, हद हो गई। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। वेखो उस मनुख की निराशा जिहदी आशा सिर्फ मौत ही और कुछ भी नहीं। ये जीवन नहीं चाहिए, सुख चाहिए। पर जीवन सिवाए दुखां दे और झोली दे कुछ नहीं पा रहा, तो फिर मनुख इस जीवन दे त्यागदियां भी देर नहीं लांदे। दुनिया च बहुत सारे सुसाइड भी कर लेंदे, खुदकशी भी कर लेंदे, आत्म हत्या भी कर लेंदे। और औखे ना होना, मनुख नूं कोई परमात्मा नहीं चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और ये भी अर्ज करा, परमात्मा है ही आनंद रूप, सुख रूप। जितने चिर तक आनंद नहीं मिलया तो समझ लेना परमात्मा नहीं मिलया। जितने चिर तक महासुख नहीं मिलया तो समझ लो परमात्मा नहीं मिलया। भावें लख पापड़ पिया बेला, भावें बथेरा आखे मैनू सचखंड दे दर्शन हो गए, पूरन पुरख दे दर्शन हो गए। महारस का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, महा आनंद का मिलना ही परमात्मा का मिलना है, सुख का मिलना ही परमात्मा का मिलना। मनुख नूं हर हालत विच सुख चाहिए। कोई थोड़े नाल संबंध जोड़ना चाहता है, बथेरे जोड़ना चाहते ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते थोड़े नाल कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता, सुख नाल। थोड़े नाल संबंध जोड़ के अगर दुख ही दुख मिलेगा, फिर रिश्ता अज ही टुट जाना है। इते सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चाहों दिस घेरे। बंदा भुलेखे च कह देंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। पुरखा कोई तेरा साथी नहीं, सब सुख दे साथी। जब तेरे को सिवाय दुखां दे होर कुछ नहीं होवेगा, 100 आवाज़ां मारेगा, एक भी नेड़े नहीं आएगा। स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। अंधेरे से अपनी छाया भी साथ नहीं चलती, अंधेरे से अपनी छाया भी साथ छड़ देती। दुख दे कौन नाल चले? ख्याल होंदा है ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। कोई साथी नहीं, सब सुख दे साथी। यात्रा दुख तो आरंभ होगी, सुख ते समाप्त होंदी। अज्ञान तो आरंभ होगी, ज्ञान ते समाप्त होंदी। अंधेरे तो आरंभ होगी, प्रकाश ते समाप्त होंदी। चलेगा किस तरह? चलन का मूल साधन की है? पहले सुनना, बस सिर्फ सुनना नहीं, मनना। सुनी है,
मनीए मन कीता भाव। ये जरा सुन के मनना है, इनू कहते हैं भरोसा। ये टुट सकता है, टुट सकता है। क्यों? मन ते लिया वेख्या ते है ही नहीं, मन ते लिया जानिया ते है ही नहीं। संसार विच असी पहले देखते हैं ते फिर मनते हैं। निरंकार दी दुनिया इस तरह नहीं खड़ी, पहले मनना पैंदा फिर किधरे दिखाई देता। इस वास्ते मैनू कहन देना, पहले कदम दे धर्म अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ है। देखिया ते है नहीं मनो, जानिया ते है नहीं मनो। ये अंधेरे छलांग लानी पैंदी है, अंधेरे। ये यात्रा अंधेरे तो ही शुरू करनी पैंदी है, ये यात्रा दुख तो ही शुरू करनी पैंदी। ये यात्रा सिर्फ मनना है, मनना है। लेकिन ये मनना, ये भरोसा हमेशा खतरे च रहेगा। कोई प्रबल नास्तिक टकर गया, कोई प्रबल कुसंगी टकर गया, ये भरोसा तोड़ के रख देगा। या किसी दिन प्रबल लोभ दी लहर आ गई, केड़ा रब वेखदा पिया, एवें मन बैठे, करो अनर्थ जड़ा करना। किसी दिन हंकार दी प्रबल लहर आ गई, जेड़ा करना जुल्म कर लो, केड़ा रब देखदा पिया। किसी दिन कामना दी, काम दी प्रबल लहर आ गई, कर लो बलात्कार, केड़ा रब देखदा पिया। ये भरोसा किधरे काम दी लहर तोड़ सकती है, किधरे लोभ दी लहर तोड़ सकती है, किधरे हंकार दी लहर तोड़ सकती है। सिर्फ मने है, वेखिया नहीं, सदा खतरे च रहेगा। कबीर इसे नु कहते हैं, अज हों सुनाओ समुंद में क्या जाना क्या। भाई अजे मैं समुंदर दे विच, अजे मैं पार नहीं पहुंचा, कह नहीं सकता केड़ी लहर मैनू डोब देवे, कह नहीं सकता, अजे मैं पार नहीं हाँ। कबीर जैसे संत दी भगत दी ये खूबी आती है, पार पहुंच के कह देंगे ने पार हो गया, ते जे नहीं पहुंचे तो कहते ने अजे मझधार दे चा। है खूबी होती है, इतनी तौफीक आ जाती है उन्हें। अज हो सुनाओ समुंद में, अजे ते मैं मझधार दे चा। पता नहीं केड़ी लहर डोब देवे। मने ये मनना, ये भरोसा खतरे च रहेगा उतने चिर तक जितने चिर तक देखिया नहीं। फिर देख के जिहड़ी हालत बनती उन्होंने कहते हैं शरदा, मन कीता भाव। मनना भाव बन गया, श्रद्धा बन गया। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते ने, भाव भी विद्यति देवा। देवता परमात्मा भावना चो प्रगट होता है, श्रद्धा चो प्रगट होता है। और भगत रविदास जी कहते हैं, साध संगत बिन भाव नहीं उपजे। संगत ते रोज रोज करनी पएगी। रोज रोज काम ते जाना है, रोज रोज रोटी खाना है, बेशतर कर्म रोज रोज करना है। एक सत्संग, एक नाम दा जपना, ये तेनों रोज रोज औखा करता है, ये भी रोज रोज करना पड़ेगा। ये भी बार बार हर के गुण गाओ। उतने चिर तक ते करना ही पेगा जिन्ने चिर तक भरोसा श्रद्धा नहीं बनता, जितने चिर तक ये अंधेरे च चलना, रोशनी च चलना नहीं होता। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। भावना जिथे अंकित हो जाए उन्होंने कहते हैं भगत। भरोसा जिथे अंकित हो गया उन्होंने कहते हैं साधक।
जिथे भरोसा भी कोई नहीं उन्होंने कहना नास्तिक। नास्तिक भरोसा भी कोई नहीं। गुरु की गल सुनिए भरोसा भी नहीं बजता। कथा कीर्तन सुने भरोसा भी नहीं बजता। सुनिए गुरु नानक की गल भरोसा तो बजदा ही नहीं। सुनिया कलगीधर नूं भरोसा तो बजदा ही नहीं। इत्थे अजे साधक भी नहीं है। साधना ते भरोसे नाल आरंभ होवेगी ना, यात्रा अंधेरे चो आरंभ होवेगी। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पहला कदम ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास। वेखिया नहीं ते मनो, जानिया नहीं ते मनो। संसार दे च असी पहले पदार्थ वेखदे हां, फिर खरीददे हां, फिर लैंदे हां, फिर मनदे हां। इत्थे पहले मनना पैंदा है, फिर दिखाई देता है। इस वास्ते कोई हिम्मत वाला ही चलता है, हर एक नहीं चलता, रह जाता है। जे किधरे सुन के भरोसा बजिया भी है, डोल जाता है, टुट जाता है। इन्हां अखां ने अज तक इस तरह के हजारां मनुख देखे ने, संसार का भ्रमण करदिआं टुट गए भरोसे, नहीं रहे। कल तक भरोसा सी, अज नहीं है, टुट गया भरोसा। हुण भरोसा भी नहीं रहा। तो जो भरोसा ही नहीं तो सुनना व्यर्थ चला गया। सुन के मनना ये पहला, वेख के मनना। सुन के मनना ये भरोसा, वेख के मनना ये शरदा। भरोसा टुट सकता है, शरदा नहीं टुटती। ये बंद बंद भी कट दिते जान, शरदा नहीं टुटेगी। जब इतिहास पढ़ते हैं कि किस मिट्टी के बने हुए ने, सूली ते चढ़ गए, इनकार नहीं किया। बैठ गए तती तवी ते, इनकार नहीं किया। है परमात्मा ते है। माड़ी जियां सूई लगती है, लोगों के भरोसे टुट जाते हैं। माड़ी मोटी घटना घटती है तो बंदा कह देंदा पता नहीं रब है भी सही कहने, भरोसे टुट जाते हैं। पर उबलती देग दे बैठ के भी भरोसा नहीं टुटता। ये भरोसा नहीं है, शरदा है। ये वेखे, जब वेख लिया तो हुण इनकार किस तरह किया जाए। मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा, गुरु अर्जन देव वेखे। एक कथा भी दो ढंग नाल कीती जा सकती है। भरोसे नाल कीती जा सकती है, शरदा नाल कीती जा सकती। कीर्तन भी पाठ भी इन्हां दो तरीकिਆਂ नाल, ये दो तरीकिਆਂ नाल ते लाभवंद है। तीसरा नहीं, जिहड़ा तरीका है वह हवा च तीर मारने ने। भरोसा भी कोई नहीं ते कीर्तन करदा पिया, भरोसा भी कोई नहीं ते पाठ करदा पिया, भरोसा भी कोई नहीं ते कथा करदा पिया। जिहड़ी गल आखदा पिया दा मन ते मनदा ही नहीं। एक तीजी श्रेणी भी है। ऐसी श्रेणी का कथा करना, कीर्तन करना, पाठ करना केवल उसकी किरत है और कुछ भी नहीं। ते किरत दे जिहड़ियां बेईमानियां, उतार चढ़ाव, जिहड़े वादे घाटे, जिहड़ा छल कपट होंदा वह भी आ जाएगा। सेवा ते करदा पिया, भरोसा भी नहीं। कथा कीर्तन ते करदा पिया, भरोसा भी नहीं। दान पुन ते देंदा पिया, भरोसा तक भी नहीं है। एक तीजी श्रेणी भी होंदी है। दो श्रेणियां नाल सही मैने च रिश्ता जोड़िया जा सकता है। मने भरोसा बजे पाठ करदा पे, भरोसे नाल पाठ करदा पे, भरोसे नाल कीर्तन करदा पे, भरोसे नाल कथा करदा पे। मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है। 2-4 साल मेरे ऐसे भी लंघे ने, भरोसा भी नहीं सी, मैं कथा करदा रहा। उस तो मैनू ज्ञान मिलिया, बथेरे कथा करते पैन, भरोसा भी नहीं है।
ਬਥੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪੈਨ, ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਭਰੋਸਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀ ਮਝਦਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਹੋਂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦ में क्या जाना क्या होए। ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਛਲੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਭ ਦੀ ਉਛਲੀ, ਚਾਹੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਦੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਛਲੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ। ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ। ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ तो ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਿਤਵਨੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। 100 ਦੇ 90% ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10% ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। 90% ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 90% ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ। ਕਿਉਂ? 90% ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ 10% ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 90% ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। 90% ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 10% ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ 10% ਚਾਹਤ ਮੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ,
जो मैं कह देती अगला भी वही कहना चाहता सी। जो मेरी चाहत सी परमात्मा की चाहत ते पहले ही हुई सी कि बंदा मुगालते च सोच लेंदा है मेरी आशा पूरी हो गई है, मेरी चाहत पूरी हो गई है, नहीं हुई, परमात्मा की हुई है, ईश्वर की हुई है। तू चाया कुछ होर सी, होया कुछ होर, हुण की कर, पाना मन। बड़ा जोर देता है गुरबाणी ने, और सतगुरु कहंदे पाणे विच को बिरला आया। कदी कोई लखां च एक मनुख बाणा मनदा, कौन बाणा मनदा है? अंदरों गिले जागणगे, हे परमात्मा सू साडे नाल ही कुछ करना सी, साडे नाल ऐसा होना सी। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना ऐसी हालत है। और ये हकीकत है, मैं चाया कुछ होर सी, हो गया कुछ होर, किवें संभालीए, ओदी रजा नूं मनीए, पाणे नूं मनीए। मैं जो चाया सी हो गया, हुण धन्नवाद करिए, शुकराना करिए। ऐ ढंग है, तरीका ये है, ढंग ये है। तो खैर यात्रा ते मनन नाल होवेगी, भरोसे नाल होवेगी, और अंधेरे च ही होवेगी। पाठ कर रहे है, समझ कुछ भी नहीं है, सुन रहे है कीर्तन, पल्ले कुछ भी नहीं पै रहा। हो रही है कथा, कुछ हिम्मत वाले लोगों ने मैनू साफ कह भी दिता है कई शहरों च, कहने जी 1 घंटा तुसी बोले साडे पल्ले दे कुछ नहीं पे, पता नहीं की आखदे हो। कई ने कहा, और मैं उन्होंने कहा शाबाश है, इन्ना तुसी कबूल कर लिया भी साड़ी समझ च नहीं आया, शाबाश, कोई गल नहीं। आंदे रहो, एक दिन तुसी कह दोगे, गल पकड़ दे च आ गई है, समझ दे च आ गई। हिम्मत वाले ना कह देंगे नहीं साडे पल्ले च नहीं पिया, तुसी की आख्या। इत्थे न्यूयॉर्क अमेरिका दे एक सज्जन ने मैनू कहा कि नहीं जी थक जाने, कोई हास रस भी सुना दिता करो। कहंदा कई आउंदे ने, बड़ा हसांदे ने, बड़ा हसांदे ने, थानू हो की गया, एवें जो है खामा खा मायूस कुन गल्लां लै बैठदे, औखे हो जांदे, कुछ हसा दिता करो। मैं कहा पैसे तुसी थिएटर दे च आए हो कि सतसंग दे च आए हो? हासा गहरा नहीं आउंदा, लोग कहते हैं मैं हस के गल टाल दी, हासे की गहराई नहीं आती। हासा उथला होंदा है, हासा थोथा होंदा है। एक मनुख खिड़खिड़ा के हस रहा है, उन्होंने एक ही मनुख कह दे ना हस, हासा तो बंद हो जाता। पर कोई रो रहा है, रोना निकलता है बहुत गहरी चोट तो। हुण 10 बंदे उन्होंने कहते ना रो, ना रो, ना रो, हंझू एकदम रुकते, समा लगता है। कोई एमरजेंसी ब्रेक नहीं कि हंझुआ नूं रोक ली, हासे वास्ते है, हासा एकदम रुक जाता है। इस तो दार्शनिक ये अंदाजा लाते हैं, हासा तो बहुत उथला है, हासे च कोई गहरी गल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। रोना बड़ा गहरा है, गंभीरता का मतलब ही है गहराई है। इसे वास्ते उर्दू का शायर कहंदा थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है। ये कोई हासा थोड़ी है कि मैं रोक लवा एकदम, रोना है समय नाल रुकेगा, वक्त नाल रुकेगा। कई ते सालां बंदी रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। महीनिया बदी रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। सारा सारा दिन रोंदे देखे गए ने, रोना नहीं थमिया। गहरा है, भावें 10 बंदे कह दें ना रो, ना रो। मैं फिर अर्ज करा, हास रस दे कोई गहरी गल नहीं होगी,
हास रस कोई गहराई नूं नहीं छूंदा। हासा उथला हुंदा है, थोथा हुंदा है। ते जद मैं उसनूं यह गल समझाई ना, कहन लगा यह गल भी साडे पल्ले नहीं पई, है तुसीं की गल। जब इस तरह मैं उन्होंने कहा ना, कहने लगे ज्ञानी जी कल तो असी नहीं आना। मैं कहा शुक्र होएगा तेरे वर्गे जिहड़े कुछ होर भी होन वो भी ना एवें वकर जाया। मैनू इंज कहने लगा कल तो असी नहीं आना। 7 दिन मैं उत्थे हाज़री भरनी सी। मैं कहा फिर भी तो हिम्मत भर है, ठीक है। इस तरह के लोग सारी दुनिया च मिलते हैं। समझ ते नहीं आई, मनना पेगा। जानिया ते कुछ भी नहीं, मनना पेगा। पल्ले ते कुछ भी नहीं पाया, मनना पेगा। पहला मनना अंधविश्वास। यात्रा अंधविश्वास तो शुरू हुई। देखिया ते है नहीं, चले। ये पहला मनना, पहला भरोसा अंधविश्वास है, सुन के बने। दूसरा भरोसा उन्होंने शरदा कहते ने, वो वेख के बने। हुण दुनिया के सारे कुसंगी मिल जान आखन नहीं है, नहीं है, उन्हें कह देना है। तुसी आखो थोड़े कहण नाल की होना। ये हुण शरदा है, वो है। हुण कोई इसदे बंद बंद कट दे, है कोई दी खोपरी ला दे, कोई नू संसार कर दे, कोई नू सूली ते चाड़ दे, वो है। सानू कबूल है जे राज सिंघासन ते बिठाया है प्रभु, कबूल है। ते जे सूली ते चाड़े है, कबूल है। जे राज दें तां कवन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाई। भगत नाम दे दर दर दा भिखारी बना देवे, हे प्रभु साडा घट की जाना है, तू है, तू है। छत्रपति राजा बना देवे, साडा वध की जाना है, तू है, तू है। ये शरदा है। नहीं तो राजा भिखारी बनेगा, शरद भरोसा तो टूट जाएगा। अगर भरोसा है कि माला माल अगर कंगाल हो गया, भरोसा तो टूट जाएगा। लोगों के दिमागी संतुलन बिगड़ते मैं देखे ने, अपना संतुलन खो बैठे, पागल हो गए, सट लग गई। लखापति करोड़ापति सन, दिवाली हो गए, पागल हो गए, मेंटली हो गए, बहुत गहरी सट लग गई, नहीं सहार सके। ये भरोसा से ही अगर पाठ पूजा करते रहे होंगे, भरोसा से ही सट लगी, टुट गया। खतरा है। इस खतरे नूं जिहड़ा समझ लवे साधक है, कबीर समझते ने, तदी ते कहते पे ने, अज हो सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या। कबीर गर्व ना कीजिए, ना कर अहंकार। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसीए कोय। अज हो सो नाव समुद्र में, क्या जाना क्या। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। ऊंचा लंबा चौड़ा महल वेख के ना हंकार। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अजे तो मझधार देश है, पता नहीं केड़ी मह जो है लहर तेरे सोने महल नु डुब के रख दे। कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवास। आज काल भोय लेटना, ऊपर जामे घास। कबीर गर्व न कीजिए, देही देख सुरंग। खूबसूरत देही, खूबसूरत मुखड़ा, बार बार शीशे च वेखना है, खुश होना है, प्रसन्न होना है। कोई पता नहीं, कल का कोई पता नहीं। इस देही दे सोपन दे जांदियां देर नहीं लगेगी। ऐसा मनुख साधक है, समझ आई है। अजे मैं समुंदर विच हां, पता नहीं किधरे भरोसा टुट ना जाए। ऐसा मनुख अंदरों अरदास करता रहता है, डोलन तेरा खो प्रभु,
नानक दे करार। हे प्रभु अपना हथ दे के रख ले, तेरा भरोसा बनिया रहे, तेरी टेक बनी रहे, तेरा आसरा बनिया रहे, तेरे ते यकीन बनिया रहे। इतने चिर तक ते अरदास करेगा, तड़प के करेगा। ऐसा ना होवे कोई ऐसी लहर आई है मेरा भरोसा टूट जाए। भरोसा टूट गया तो चलना रुक गया। किसने पाठ करना है, भरोसा ही नहीं है। किसने गुरुद्वारे आना है, भरोसा ही नहीं है। किसने अमृत वेले उठना है, भरोसा ही नहीं है। हुण किसने जब तब करना है, भरोसा ही नहीं है। ये सब कुछ पहले भरोसे नाल होएगा। जेड़े जेड़े थोड़े विचों नहीं करते, भरोसा नहीं है, इंज समझ लो, नहीं है। जो नहीं अमृत वेले उठते, जो नहीं जप करते, जो नहीं तप करते, जो नहीं नितनेम करते, जो नहीं गुरु का हुक्म मनते, जो नहीं रहत बैत रखते, भरोसा भी नहीं है। गल खत्म, भरोसा भी नहीं। अजे गुरु की गल ते भरोसा भी नहीं आया। लाभ की होना है, ਉਹਦਾ फल की होना, वो तो दिखाई दिता नहीं। दिखाई देवे तो भरोसा तो शरदा बन जाता है, तो लाभ तो कुछ दिखाई दिता नहीं। कहते ने कई लाभ की होगा, ਇਹਦਾ लाभ की होगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ कौन दसे? दुकान जिहड़ी तू खोलदा पहले लाभ आउंदा कि पहले खोलदा? पहले लाभ आउंदा कि पहले दुकान खोलदा है? पहले काम करदा है कि पहले ही लाभ हो जाता है काम तो? क्या ऐसा है फसल तेनों पहले मिल जाती है, बीज बाद दे जमाना है? फल तेनों पहले मिल जाता है? नहीं, इत्थे फल की मिलेगा, पहले ही कहते हैं। बस इत्थों ही लगता है ये बंदा नास्तिक है, इहदा ते भरोसा भी कोई नहीं। फल पहले तू जमीन नो नहीं आखदा बीज मैं बाद विच बोवांगा, ए धरती फल मैनू पहले दे दे, कहंदा है मनुख ऐसा। दुकान मैं बाद विच खोलांगा, नफा पहले मैनू दे दे। काम मैं बाद विच करांगा, किरत मैनू पहले दे दे, मुआवजा मैनू पहले दे दे। जपांगे नाम, पढ़ांगे बाणी, पहले फल ते दसो की है, हद हो गई। ये तो इस तरह होया, कोई मनुख आखे मैं नहीं मनता कि पानी पीण नाल प्यास मिटदी है, मैं नहीं मनता। मैं नहीं मनता रोटी खाण नाल भुख मिटदी है, मैं नहीं मनता। उन्होंने की आखोगे? इतना आखना पेगा, पी के वेख ले, वेख ले, खा के वेख ले, भुख मिटदी है कि नहीं, जप के वेख ले, करके वेख ले। महाराज कहते ने पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। एक तिल जितनी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पंक्ति में फिर सुनावा, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। बीज बोए सन जमीन च, सारे फली भूत होवन कोई जरूरी नहीं है। बूटे लाए सन फलों दे, सारे ही फल तक अपनन कोई जरूरी नहीं, कई सुख भी जाणगे, रह भी जाणगे। इतने बीज बोए सन, सारे फसल फल तक पहुंचे, बोए बीज कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे दाने रह भी जाते, बहुत सारे बीज रह भी जाते, पर सतगुरु कहते हैं रब दे मार्ग ते, प्रभु दे मार्ग ते पतत पावन हर बिरद सदा, एक तिल नहीं भन्ने काले। तिल जितनी गालना भी तेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तेरी झोली च पा जाएगी, कुछ ना कुछ तेरी झोली च लाजमी पावेगी। पता नहीं ख्याल थोड़ी पकड़े च आएगा कि नहीं। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा, महानदी उड़ीसा दे च वगदी है, ते उत्थे एक इतिहासक स्थान है, धन गुरु नानक देव जी महाराज का महानदी के कंढे ते गुरुद्वारा दातन साहब। जगन्नाथपुरी तो वापसी ते सतगुरु थे 15 दिन रहे ने, इतिहासक स्थान बनया है।
महानदी के कंढे ते मैं उन्होंने बाबिया मिलन वास्ते चलिया गया। बाद पता चलिया वो सवेरे सवेरे निकल जाते हैं महानदी के कंढे के किधरे दूर, नितनेम करके कथा करके फिर निकल जाते हैं। तो मैं पीछा किया, मील 1.5 मील की वाट हो, एक दरखत के थले बैठे। मैं पहुंच गया, हाथ नाल इशारा किया न बैठ जा। थोड़ी देर बैठने तो बाद मैं कहा बाबा जी शंका है, ऐसा धर्म ग्रंथां च लिखा है जिहड़ा साधु है या संत है, तुसी साधु हो संत हो ये मैनू नहीं पता। साधु जो साधना कर रहे हैं, संत जो पहुंच गए। लेकिन धर्म ग्रंथां च ऐसा लिखे है जो साधु दे दर्शन करन जांदा है, लभते दर्शन बैठे साधु भले दिन सोया। निष्फल नहीं जाता। और सनातन मत के ग्रंथां ते यह लिखा 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इंज लिखे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कहते ने द्रौपदी जद वाल्मीकि नूं बुलाण वास्ते गई ना ब्रह्म भोज वास्ते, घर दे भंडारा लंगर सी ते सारे साधुआं नूं बुलाना सी। ते कृष्ण जी ने कह दिता वाल्मीकि नूं भी बुला के लिया। 2 वाल्मीकि होए ने, एक त्रेते च होया, एक द्वापर दे च होया। जिहड़ा द्वापर दे सी उहदे बारे गुरु ग्रंथ साहिब विच इंज लिखिआ है, स्वान सतर आजात सब ते कृष्ण लावे एक रे चित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि देख। गुरु रामदास जी महाराज वो वाल्मीकि नूं क्यों नहीं देखता? देख की देखिए, स्वान सतर आजात सबते कृष्ण लावे है। कुत्ते भी मार के खा जाता सी। स्वान सतर, स्वान कुत्ता मार के खा जाता सी। चिंतन बड़ा करता सी। कुछ ना लभ्या तो कुत्ता भी खा जाता सी। ये सतगुरु की बाणी का वाक, स्वान सतर कुत्ते खाण वाला, आजात सबते सारे इसनूं शूदर कहते सन, कोई दी छाया भी नहीं लेता सी। कहते ने यज्ञ संपूर्ण ना होया ते द्रौपदी ने कृष्ण नूं गिला कीता, इन्नी मेहनत की, इन्ने संत बुलाए, यज्ञ की संपूर्णता तो हो ही नहीं। क्यों? ते द्रौपदी कहने लगी भगवान की हो गया, इन्ने संत बुलाए, मैं दिन रात खुद पकवान बनाने दे च लगी रही हाँ, भांडे साफ किए, रसोई साफ की है, एक एक वस्तु नूं पवित्र किया है, साफ किया है, बनाया है, यज्ञ संपूर्ण नहीं होया। कृष्ण जी कह लगे मैं तेनों कहा सी ना सारे संतां नूं लैके आवें, साधुआं तू लैके नहीं आया। महाराज शहर दे नगरी च हस्तिनापुर दे जितने सन मैं सारियां नूं ले आई हां, नहीं लेके आए। वाल्मीकि नहीं आया। वाल्मीकि उते कुत्ते खांदा है, स्वान सतर उते कुत्तियां दा मांस खा जांदा है, उते शूदर है। कृष्ण कहते ने तेरी दृष्टि शूदर है, मेरी दृष्टि संत है। तेरी दृष्टि च कुत्ते खाण वाला होवेगा, मेरी दृष्टि च नहीं है। जा हुण नवें सिरों फिर यज्ञ आरंभ कर, ओनू बुला। खैर जद गई, निम्रता सहित बेनती की थी, ब्रह्म भोज तैयार है,
सारे साधु संत पहुंचे हुए ने, स्वयं कृष्ण जी भी पहुंचे हुए ने, तुसी चलो। वो कहने लगे, द्रौपदी गल सुन, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देवे मैनू संकल्प कर, तां मैं चलना, उंज नहीं चलना, उंज नहीं चलना। ये गाथा है, महाभारत की कथा है। ते द्रौपदी मथे ते हाथ मार दी, एक यज्ञ ते संपूर्ण नहीं होया ते 100 यज्ञ का फल इनू दिया, एक ते पूरा नहीं होया। ऋषि जी अजे ते एक भी संपूर्ण नहीं होया, फिर मैं नहीं चल सकता, फिर मैं नहीं आना। द्रौपदी नूं गल भुल गई। अच्छा ऋषि जी 100 की हुण 500 यज्ञ का फल लाओ, जिन्ने आखो मैं देण नूं तैयार, संकल्प करन नूं तैयार। हुणे तो तू कहंदी सी एक संपन्न नहीं होया, कहंदी नहीं समझ आ गई, मेरे 1000 यज्ञ हो गए। हो किस तरह? श्री कृष्ण कहते ने जिहड़ा संत की तरफ जाता है, साधु की तरफ जाता है, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का फल है। तो अपने घर तो मैं इत्थे तक चल के आई हाँ, 1000 कदम ने, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मेरी झोली च पिया, चाहो कितना चाहिए थानू, मैं देण नूं तैयार। हाथ जुड़ गए वाल्मीकि दे, कहण लगे चलो चलो। ये कहानी मैं पढ़ी हुई सी, सुनी हुई सी। उस दिन किधरे मन मेरा व्याकुल बड़ा सी, तां ही मैं महानदी के कंढे टोलदा टोलदा उन्हां कोल चला गया। मन की दशा जिवें मौसम होंदा है, कदी सर्दी कदी गर्मी, कबहों जीड़ा ऊप चढ़त है, कबहों जाए प्याले, लोभी जीड़ा फिर न रहत है, चारे कुंडा वाले। 30-35 साल पुरानी मैं गल करदा था। मन बेचैन बड़ा सी, मैं चला गया, बैठ गया। इशारा उन्होंने मैनू किया, थोड़ी देर बाद चुप नहीं रहा गया, क्योंकि मन जो बेचैन सी। मैं कहा बाबा जी गल है, कहते ने साधु की तरफ जाइए 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, साधु की तरफ चाहिए तत्छिन फल मिलता है, मनुख खाली नहीं रहता। मैं क्या गल है, तुसी मैनू कह चुके हो मैं मूँह फट हाँ, तो मूँह फट तो मैं हुण भी हाँ। मैं थोड़े कोल इत्थे आया चल के, मैनू कोई फल मिलिया होवे ऐसा नहीं दिखाई देता, या फिर तुसी साधु नहीं हो। तो जे साधु हो तो फिर मैनू की फल मिले? मैनू कुछ फल मिलिया होवे ऐसा मैनू नहीं दिखाई देना। तो मैं हुण की आखां, तुसी साधु हो कि नहीं? मेरी इस तरह की तर्क नूं वेख के एक दिन कह बैठे सन, तो मूँह फट बड़ा है, जिहड़ी गल नहीं कहनी चाहिए कह देना। उस दिन मेरी इस गल ते नाराज नहीं हुए, खुश हुए। कहने लगे फल तो तेनों मिल गया। मैं की मिले? कहने दूरों आंदे आया तू सोच रहा सी ना, कितने एकांत दे च बैठे ने, जप पै करते हैं, मैं इवें बेचैन बैठा, मैनू करना चाहिए। इतना ख्याल तेनों आया है कि नहीं? मैं कहा हाँ इतना ख्याल है, बस ये शुभ ख्याल ही फल है, और की होता है, और की फल होता है। फिर मैं पल्ले बनिया, गुरुद्वारे आए हो, ये आना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनने का है। नहीं कथा समझे चाही, नहीं कीर्तन समझे चाया, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पतत पावन हर बिरद सदा, एक तिल नहीं बनने का ले। भरोसा न टूटन देना। कई दफा कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो पता नहीं आता, पर हो जाता है। एक मासूम बच्चे नो जे हीरा दे भी दिता, उन्होंने समझते नहीं, पर हीरा मिलते गया। कई दफा अचनचेत जो साड़ी झोली च गुरु दरबार दे पै जाता है,
उसका बोध नहीं आता सी, पता नहीं आता। जिस दिन बोध जागदा है, हिरदा धनवाद नाल भर जाता है, हे दाता साड़ी इतनी समर्था भी नहीं थी, तू ये दे दिता सी, अपनी तो इतनी तौफीक भी नहीं सी, तू ये दे दिता सी, अपना तो इतना भांडा भी नहीं सी, तू इतना भर दिता सी। ये उस दिन समझ आ जाती है, जिस दिन अखां खुलदियां ने फिर उस देन का पता चलता है, व्यर्थ नहीं जाएगा। पतत पावन हर बिरद सलायक तिल नहीं बन्ने काले। अगर इतना भी विश्वास बच गया ना, अज भरोसा, चल पाओगे, चल पाओगे, अमृत वेला खुंजाओगे नहीं। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने बड़ी बरखा होंदी है उस वक्त। कादी बरखा होंदी है? हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। बड़ी बरकत, बड़िया मेहरां ने। ईरानी सूफी संत शेख सादी कहते हैं, दुआ कुन बशब चू गदाया सोस। ऐ मनुख, रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों गदागर बन जागा। भिखारी नू, मंगते नू फारसी दे गदागर कहते हैं। दुआ कुन बशब चू गदाया सोस। रात दे चौथे पैर जिमें भिखारी फरियाद करता है, जिमें भिखारी कूक मारता है, इस तरह कूकिया कर, इस तरह आवाज मारिया कर। दुआ कुन बशब चू गदाया सोस, अगर में को नहीं बादशाही बरोस। जे दिन दे समय तू बादशाहां दी तरह, महान बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, अमृत वेले मंगता बन जाया कर, पुकार करेया कर, बैलेंस बराबर हो जाता है। सादी कहने जो रात दे चौथे पैर भिखारी नहीं बनते, मंगते नहीं बनते, दिन भर रोंदे पिटदे जिंदगी बतीत करनगे, बादशाह नहीं हो सकणगे। दुआ कुन बशब चो गदाया सोस, अगर में को नहीं बादशाही बरोस। भाई गुरदास जी ने बहुत कुछ इस ते लिखा है, भाई नंद लाल जी इस ते बहुत कुछ कहते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज ऐलानिया कहते, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे। बड़ी बरकत है। हुण इस बरकत का पता तो नहीं जी, सुन के थानू भरोसा आ गया गुरु रामदास जी ने सुन के, कुछ तो खेड बनी, चल पाओगे, करोगे। अगर कल नहीं किया तो फिर सुन के भरोसा नहीं बने। बस इन्नी गल, ये फैसला कर लेना तुसी, भरोसा ही नहीं बचे। इन्हें अंधेरे च पैर नहीं रखिया, दिसिया तो कुछ नहीं, पर पहले तो अंधेरे च ही चलना पे, मिलिया तो कुछ नहीं, चलना पेगा। फल तो बाद च होएगा, बीज तो पहले बोना पेगा। ऐसा करना पेगा। पहला मनना सुन के होंदा है, दूजा मनना शरधा ते होंदा है। वो जो शरधा नाल मने है, ये वेख के मने है। वेखे मैं वेखे हो रही ऊंचा मोहन सब ते वेखे, वेख के गल कर रहे हैं। दो ढंग नाल परमात्मा की गल की जा सकती है, पढ़िया सुनिया ते बयान कर रहे हैं। एक होर ढंग है, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो वेखे आखी। जो अखां नाल वेखे, जबान नाल कह रहे हैं, वेखे वेख के कह रहे हैं। ये बचन सारे ओ ने वेखे ते बोले गए। मैं थानू कथा सुना रहा, सतगुर की हजूरी 100% सही। मैं वेखिया तो कोई नहीं, पर भरोसे नाल सुना रहा। मैं पढ़िया, मैं सुने, भरोसा है, वेखिया नहीं है मैं, लेकिन इतना भरोसा है। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी।
भावें बगीचे के अंदर कोई दाखिल ना होया होवे, कोलो लंघे कुछ महक स्वागत कर जाती है। भावें हिमालय पहाड़ ते चढ़िया ना होवे, कोल पहुंचया होवे, कोई ठंडियां हवावां दस्तक दे जांदियां। भावें पहुंचया ते नहीं, ठंडियां हवावां ने दस दिता है बर्फानी पहाड़ दे नेड़े आ गए। बगीचे दे ते चारों पासे दीवार है, कोई फुल ते नहीं दिखाई दे रहे, पर दीवार दे कोल पहुंचदियां भी कुछ महक ने स्वागत किया है, कुछ फुल्लां दे वातावरण ने स्वागत किया है। बस चलण दा एक बहाना बन जाता है, इत्थे भरोसा बच जाता है, भरोसा टुटदा नहीं है। ऐसा मनुख चलदा चलदा एक दिन शरदा नूं नसीब हो जाता है, वेख लैंदा है, तो वेखण दे सफल हो जाता है। पहला मनना भरोसा है, दूसरा मनना वेखना है। एक सुन के भरोसा किया है, एक वेख के यकीन किया। मन ने मग ना चले पंथ वेख लिया, ये शरद है। ये हुण पंथ दे च रस्ते च नहीं, गल खत्म। कोई कर्म कांड नहीं करेगा। घर दे च पहुंच के तुसी चलते हो कि बैठते हो? रस्ते च चलते हो। चलना तो रस्ते च आउंदा, जो चल रहा है रस्ते च है, जो समाधि लीन हो गया पहुंच गया। समाधि लीन, इहदा बोलना भी समाधि होवेगा, इहदा काम करना भी समाधि होवेगा। भावें दुनियावी काम कर रहा है तां भी सेवा होवेगी, भावें परिवार दे च बैठा है तां भी समझेगा मैं निरंकार दे च बैठा। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म, मैं छोटा सी मासूम सी, तू मां बन के मेरा मददगार बने, तू पिता बन के मेरा सहायक बने, ये ते तू है। तू भिरा बन के मेरी बावां बने, तू पत्नी बन के मेरा हम ख्याल बने, तू पुत्र बन के मेरा सहारा बने। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाय। ऐसा मनुख परिवार दे च बैठा होया भी परमात्मा कोल बैठा है, ईश्वर कोल बैठा है। श्रद्धा नहीं, भरोसा नहीं, ऐसा मनुख गुरुद्वारे बैठा भी बाजार बैठा है, एवं बैठा है, उजाड़ दे च बैठा, भरोसा ही नहीं, बैठा है इत्थे। पर श्रद्धा है, परिवार दे च बैठा होया भी निरंकार कोल बैठा है, पदार्थां दे च बैठा होया भी परमात्मा कोल बैठा है, धन दे कोल बैठे होया भी धर्म दे कोल बैठा है, उहदे लई सब कुछ परमात्मा। यह अवस्था बने, रस्ते च जिहड़े पड़ाव आंदे ने, कल तो मैं कोशिश करांगा उन्हां पड़ावां दी जिक्र करना। जो पड़ाव दे च है वो पंथ ही है, धार्मिक नहीं है, नहीं है। धार्मिक तो वो जो धर्म तक पहुंच गया, समाधि तक पहुंच गया, महारस तक पहुंच गया, महाआनंद तक पहुंच गया। धार्मिक महाआनंद ते है नहीं, पाठ कर रहे हैं, महारस ते है नहीं, कीर्तन सुन रहे हैं, महाखेड़ा ते है नहीं, जप कर रहे हैं, ये पंथी है। जो इतना भी नहीं कर रहा, ये पंथी भी नहीं है। भीड़ है अधार्मिक लोगों की, भीड़ है पंथियां दी, धार्मिक बंदियां की भीड़ कोई नहीं है। यह भी महस करो। धार्मिक मनुख एक भी इत्थे बैठा होया, यकीन जानो इत्थों की महफिल कुछ होर हो जाएगी। मेरे पढ़न दे च आया धार्मिक मनुख का जिहड़ा ओरा है, आभा, संस्कृत दे च उहनूं आभा कहंदे ने, आभा मंडल ओर घट तो घट 10 किलोमीटर तक प्रभावित करता है। समाधि लीन का जो ओरा बनता है, आभा बनती है, वो 10 किलोमीटर तक प्रभावित करती है। इसे तो भगत कबीर ने कह दिता है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। देही की गल छड्डो, सारा शहर पवित्र हो जाता है अगर समाधि लीन मनुख एक होवे।
शहर की फिजा पवित्र कर देंदा है। धार्मिक ख्याल चारों पासे दौड़नगे उस एक दा सदका, तिनकी बरकत खाएं असंख्य करोड़ है, और एक भी नहीं आता। हर शहर दे एक भी नहीं आता, पंथी आते हैं, अधार्मिक आते हैं। भीड़ अधार्मिक लोगों की आती है, भीड़ पंथियां की आती है। धार्मिक बंदा तो किसे किसे शहर आता है, हर शहर दे नहीं होता। ये भी मेहनत करते हैं। चंदन तरना बन बन साधना पुर फरमाए। आलम सार किताबली का करता कहता चंदन का बूटा होंदा ते है, हर जगह नहीं आता। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा होंदी ते है, हर शहर दे नहीं होंदी। पुर फरमाए पूरी पूरी हर शहर दे नहीं होंदी, पंथी होंदे ने। धार्मिक किधरे एक भी बैठा होवे, यकीन जानो फिजा बदल जाती है। घर की फिजा बदलेगी, बाहर की फिजा बदलेगी, वातावरण बदलेगा। ऐसा एक भी हो। इस वास्ते असी अरदास दे शब्द ऐड किए ने, हे गुरुदेव सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। उहदी आभा प्रेरती है, उहदा ओरा प्रेरता है, उहदी प्रतिभा जो है प्रेरती है। रस्ते दे पंथी दे जो पड़ाव आते ने, मैं सवेरे अर्ज की सी, जो एक मार्ग ते चल रहा है, कोई अगे है, कोई विचकार है, कोई पिछे, कोई बहुत पिछे है। ये सानू किस तरह अंदाजा लगेगा असी अगे हाँ, विचकार हाँ, पिछे हाँ या बहुत पिछे हाँ? गुरु नानक ने गल खोली है। कल शाम को मैं ये सारिया विचारां थोड़े सामने तुच्छ बुद्धि अनुसार खोलण की निभानी कोशिश करांगा। हुण समा हो गया, बड़े टिकाव नाल सुनिया तुसी। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन। चलना है जपना, जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। जपना ही चलना है, ते जपना किवें? गावीए सुनिए मन रखिए भाव, जबान गायन करे मन सुने। सिर्फ 2 मिनट, मैं ज़्यादा नहीं। इस वास्ते तुसी कल कर सको, सिर्फ 2 मिनट। दास उच्चारण करेगा, नाले तुसी करना। पहले मैं, फिर दो तुसी, सिर्फ 5 दफा, ज़्यादा समा नहीं लेना। वाहे गुरु सतगुर इस धुन दे थानू लीन कर देवे, धुन दा रूप बन जाओ। ऐसी सौगात सतगुर सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।